सिंह राशि 8 जून से शुरू होने वाला है आपका जीवन के इस क्षेत्र में सबसे बड़ा भयानक दौर। जी हाँ, हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं आपकी आचार्य रितु। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी शुक्र ग्रह 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 12वें भाव का शुक्र आपकी जेब और आपके सुकून दोनों पर सीधा असर डालने वाला है। पैसा पानी की तरह बहेगा और आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है। क्या आप आपके लिए फिजूल खर्ची का कारण बनेगा ये शुक्र, या फिर विदेश यात्रा या सुख सुविधाओं का योग बनाएगा? आज के इस वीडियो में हम कुंडली के इस स्पेशल कनेक्शन को खोलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। देखिए, 12वें भाव में शुक्र का होना विलासिता पर खर्च बढ़ेगा। जी हाँ, खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए बजट का ध्यान रखें। अगर आप विदेश जाने या मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ने का मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ संकेत दे सकता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सिंह लगन की कुंडली, जहां पर 4 नंबर लिखा है। ये आपका 12वां भाव है। आपकी कुंडली का 12वां भाव जो विदेश का खर्च का भाव होता है, आपके सुकून भरी नींद का भाव होता है, वहां पर कर्क राशि में शुक्र बैठे हैं और शुक्र की सप्तम दृष्टि सीधा आपके छठे भाव 10 नंबर राशि रोग कर्ज शत्रु के भाव पर पड़ रही है। ऐसे में शुक्र का 12वें भाव में जाना आपके लिए कितना फेवरेबल रहने वाला है, कहाँ पर चुनौतियां मिलने वाली है, पूरा प्रेडिक्शन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो बहुत ही सरल शब्दों में कम समय में मैं आपको बताऊंगी कि 8 जून से आपको कहाँ पर सतर्क रहना है। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र जो है तीसरे भाव के और 10वें भाव, यानी आपकी काम कारोबार जो बिजनेस के भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र का 12वें भाव में कर्क राशि में गोचर करना आपके करियर के मामले में आपको रुकावटें देगा। जी हाँ, 8 जून से लेकर 5 जुलाई तक आपको रुकावटें मिलेंगी, जब काम कारोबार का स्वामी 12वें भाव में जो है मैलेफिक प्लैनेट की जगह पर बैठ जाता है, पापी जगह पर बैठ जाता है, तो उसको दुष्प्रभाव बढ़ जाते हैं। जीवन में चुनौतियां आएंगी। अब आपको जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके विकास में भी बाधाएं आएंगी। इस दौरान काम का दबाव भी बहुत ज़्यादा आप महसूस करेंगे। अगर आपके साथ 8 जून के बाद ये सब कुछ घटने लग जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। व्यापार के मामले में इस समय नुकसान होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादा लाभ कमाने के अवसर कम और सामान्य ज़्यादा रह सकते हैं। पैसों के मामले में इस दौरान धन लाभ की बजाय हानि होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जो भी आप अपने काम कारोबार से पैसा कमाएंगे, 12वें भाव में बैठा आपके 10वें भाव का स्वामी आपको फिजूल खर्चों में पैसा खराब करवाएगा। अधिक खर्च हो सकता है, आवश्यकता से अधिक खर्च होगा, बजट बिगड़ेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन होने वाली है। लापरवाही के कारण भी पैसा नुकसान होगा। जी हाँ, रिश्तों के मामले में इस समय आपके और आपके जीवन साथी के बीच भावनाएं थोड़ी कम हो सकती हैं। आप अपने जीवन साथी से भावनात्मक रूप से थोड़ा दूर महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ससुराल पक्ष से अनबन, लड़ाई झगड़े भी होंगे, क्योंकि अष्टम में शनि बैठे हैं, ससुराल पक्ष में पाताल लोक में शनि कल्याणकारी ढैया चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पत्नी, पति या फिर ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे नहीं रहने वाले हैं। स्वास्थ्य के मामले में इस समय आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसका कारण अनियमित या असंतुलित खानपान हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि देखिए छठे भाव पर भी दृष्टि डलेगी। जब आपका कर्म भाव का स्वामी, आपके तृतीय भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर छठे घर को देखेगा, तो पैसा आपका कर्ज पर खर्च होगा, पैसा आपके रोगों पर खर्च होगा, पैसा आपको शत्रु को मिटाने पर, लीगल कोर्ट केस में खर्च होने वाला है। अगर आप पर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी आपका मैटर चल रहा है इस वक्त, तो उस पर भी पैसा खर्च होने वाला। घूमने फिरने में, अपनी समस्याओं का हल निकालने में पैसा खर्च होगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए 8 जून से लेकर 5 जुलाई तक का जो समय है, ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है। तो जो भी आप अपनी आमदनी कर्म से कमाएंगे, वो आपकी पानी की तरह बहने वाली है। तो रोज़ सुबह सूर्य देव को अर्घ जल अर्पित करें, प्लेन वाटर तांबे के लोटे से। अपने लगन के स्वामी को मजबूत करें। और दूसरा अहम उपाय, महिलाओं का सम्मान करें, शुक्र को प्रबल करने पर फोकस करें, माँ लक्ष्मी की उपासना करें, माँ को लाल फूल अर्पित करें, मीठा मिश्री का दीपक प्रज्वलित उनके आगे करें। साथ ही लक्ष्मी चालीसा का 16 बारी हर शुक्रवार को पाठ करें। जितना ज़्यादा हो सके वाइट कलर के कपड़े और परफ्यूम, गुलाब या चंदन फ्रेगरेंस का जरूर, लाइट फ्रेगरेंस का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। शिवलिंग पर रोजाना दही से आप जो है मलना शुरू कर दीजिए, लेपन करना शुरू कर दीजिए। शुक्र आपका बहुत ही शुभ प्रभाव आपको देने लग जाएगा। साथ ही अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर अपनी समस्याओं को जानना चाहते हैं और उन समस्याओं का निवारण भी करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत अपनी सारी जानकारी हमें लिख भेजें।
और फिर हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको निकाल कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय माता दी। अगर जिसके साथ भी जो समस्या चल रही है वो कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएं और इसके साथ ही व्हाट्सएप पर जाकर अपना कुंडली विश्लेषण कराएं।